7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन से गदगद है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की ओर से बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। राजधानी जयपुर में आयोजित बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों की दखल रही। ये सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से देश में बीजेपी की सरकार न रहे। मध्य प्रदेश में सिख बटालियन की तर्ज पर आदिवासी बटालियन बनाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री विजय शाह मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रस्ताव देने जा रहे हैं। प्रस्ताव में मध्य प्रदेश की विलुप्त होती सहरिया बेगा और भारिया जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही गई है। हिमाचल उपचुनाव के परिणाम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। 3 में से 2 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई है। 3 में से 2 सीट जीत ली है। ये बहुत बड़ी बात है। जनता ने बीजेपी को उसका जवाब दे दिया है। उपचुनाव के परिणाम को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आज मुस्कान नहीं होगी, ये अच्छा नहीं लगता। 13 सीटों पर हुआ ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण था। 1.5 महीने में दूसरी बार देश की जनता बीजेपी को संदेश देना चाहती है। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के मामले में सभी राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। ऐसे में इसे लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग एक शक्तिहीन रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें एक चपरासी की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल से भीख मांगनी पड़ेगी। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ऐसे में अब इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी और साथ ही बीजेपी पर तंज कसा। नालागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने 8,990 वोट के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। हरदीप सिंह बावा अब नालागढ़ के नए सरदार बन गए हैं। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि साल 2027 तक बावा के कंधों पर नालागढ़ में विकास की जिम्मेदारी होगी। उपचुनाव के नतीजों के आने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे में जालंधर वेस्ट उपचुनाव में भाजपा की हार पर पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू भड़क गए। उन्होंने मान सरकार पर लोकतंत्र की हत्या कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। रिंकू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा लेख भी लिख दिया। राजस्थान विधानसभा में चर्चा के दौरान बायतों से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। इस मौके पर सदन में बोलते हुए विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि पेपर लीक विद्यार्थी नहीं करते, बल्कि इनके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हाथ है।